आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मेरे से देखें खुदा के पाक कलाम में से ने अहदनामा में से पहला थस्सलुनीकियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पर हम गौर करेंगे आज सुबह। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 18वीं आयत लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। असीसो शुक्रगुजारी जो है वो ईमान से की जाती है, यानी आपके ईमान को जो है वो मजबूत करती है शुक्रगुजारी। और ईमान जो है सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। याद रखना कि हमारा जो ईमान है ना, उसी के मुताबिक हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। और ईमान किस पर है? खुदा यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर। हमारा ईमान है कि जो हमें खुदा ने जिंदा कलाम दिया है, इसी में हमारे लिए ज़िंदगी है, इसी में हमारे लिए भलाई है और इसी में हमारे सारे सवालों का जवाब है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता है। और दूसरी चीज पता क्या है? वो है खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होता है शुक्रगुजारी करने से। हम अपने रिलेशनशिप में जो खुदा के साथ है हमारा, उसमें हम ग्रो करते हैं, उसमें हम तरक्की करते हैं जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज हम चंद एक बातें सीखेंगे शुक्रगुजारी के तल्लक से खुदा के कलाम में से। खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस हालत में है कि जेल के अंदर वो है और वो कलीसिया को खत लिख रहा है। और वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। अगर हम 16वीं आयत देखें ना, तो वहां लिखा है, क्या लिखा है? हाँ? हर वक्त खुश रहो। और आगे कहता है 17वीं आयत में कहता है बिला नगा दुआ करो। यानी स्टार्ट कहां से लेता है? हर वक्त खुश रहने से। तो हर वक्त तो इंसान खुश नहीं रह सकता। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, हर वक्त खुश नहीं रह सकता। कभी कभी चलो हो जाता है खुश, और कई दफा ऐसे भी होता है कि खुशी के मौके पर भी वो खुश नहीं होता। ये मैं इंसान की बात कर रहा हूं। मौका भी खुशी का होता है तो भी वो खुश नहीं होता, क्योंकि कुछ हालात इस तरह के चल रहे होते हैं उसके साथ। जिन हालातों में से वो गुजर रहा होता है, उसी के मुताबिक उसके लिए सब कुछ हो रहा था। और पता क्या है? खुशी इंसान की जो पौलुस रसूल बात कर रहा है, वो वाली खुशी पता कौन सी है? वो खुशी आपके दिल में और आपके रूह में वो खुशी होती है। ज़हन में तो बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे ही ना, जैसे कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा जोर से बोलूं, लेकिन मेरी आवाज ऐसे लगता है जैसे दबी दबी है।
आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरी आवाज दबी दबी, मैं कोशिश कर रहा हूं जोर से बोलने की, लेकिन इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये आवाज ठीक हो जाएगी, है ना। और ये जबरदस्त तरीके से आवाज निकलेगी, क्योंकि अबलीस कई दफा आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा ने अपने रूहुल कुद्दस को इसलिए रखा है कि वो अबलीस के सारे कामों को क्या करे, बांध दे, ताकि खुदा की आवाज लोगों तक पहुंच सके, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। और हमेशा एक बात कि जब जब खुदा के कलाम को रोकने की कोशिश की गई, कलाम उतना ज्यादा फैला है। ऐसे है कि नहीं है। और ये साल भी कलाम को फैलाने का साल 2025 खुशखबरी का साल और पूरी दुनिया में कलाम फैलाने का साल कहा गया, ऐसे ही। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल कहां पर है, किस हालत में है, तो भी वो कहता है खुश रहो। ये खुशी आपकी रूह के अंदर कैसे आती है, समझ के साथ। जब आप कलाम को समझ जाते हो तो फिर यह खुशी हमेशा के लिए आपकी रूह के अंदर ठहर जाती है। कई दफा ऐसे होता है ना कि कई दफा आपके घर में कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने आना जाना लगा ही रहता है, तो जा भी जाते बहते नहीं है, ऐसे है कि नहीं। कदी किसे चीन छेड़, कदी किसे छेड़, कदी किसे छेड़। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े सबर वाले होंगे ना, जिथे आके बैठे उन्होंने उत्थे बैठना, उत्थे ही उठ के उन्होंने चले जाना, ऐसे है कि नहीं है। इसी तरह कई लोगों की खुशी इसी तरह आती जाती है, उधर कदी कदी उधर, कदी उधर, कदी उधर, कदी उधर। लेकिन कई लोगों की जिंदगी में खुशी ऐसी आती है कि वो उनके रूह में हमेशा के लिए रहती है। और ये कब है, जब आप कलाम को समझते हो, जब आपको कलाम की समझ है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 चीजें हैं होली स्पिरिट के लिए, जो मैंने बताया था, होल नाइट पे बताया था कि 3 चीजें हैं जो रूहुल कुद्दस के वसीला से इंसान के जिंदगी के अंदर होते हैं। वो है नेमते, दूसरे हैं फल, तीसरे क्या है, हथियार। लेकिन इनसे पहले जो बात है वो पता क्या है, वो खिदमत। क्या है, खिदमत। तो फलों में से जो एक फल है वो है खुशी। और जिस शख्स के अंदर खुदा का रूह है, उस शख्स के अंदर फल है, और जो फलों में से एक फल है वो क्या है, खुशी। और जब आपका रूहुल कुद्दस के साथ एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, आप उसे समझते हो, वो आपको समझता है, आप उसकी सुनते हो, तो वो आपको एक फल भी देता है। लेकिन उन फलों में से एक फल है वो है खुशी। और जब आपकी जिंदगी के अंदर, रूह के अंदर एक खुशी का फल लग गया, ये फल कभी भी झड़ेगा नहीं, ये फल कभी भी खत्म नहीं होगा, ये फॉर एवर के लिए, ये हमेशा के लिए, किसी भी हालत में आप हो, वो हालत आपकी खुशी को, इस वाली खुशी को छीन नहीं सकती। ना इंसान, ना इब्लीस, ना उसके करिंदे आपकी खुशी को छीन सकते हैं। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है क्या रहो, क्योंकि उसके पास वो खुश है ना उस हालत में, तो वो कहता तुम भी खुश रहो। हाँ, कई दफा ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, कई दफा ऐसे होता है जो आपने सोचा होता है ना कि ये मेरे लिए हो, दुआ भी रोजा भी नहीं होता, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। कई तो फ्यूज हो जाता है, कई डिम हो जाता है ना। वीजा नहीं लगा, डिम फ्यूज। ना कलाम पढ़ने का दिल करता, ना दुआ करने का दिल करता, ना चर्च जाने का दिल करता, ना कोई काम करने का दिल करता। जिन्हें गल की अंज उन्होंने पैना, जिन्हें पता नहीं की लगा है अंदर।
यानी चिड़चिड़ापन, अजीब सी बात। क्या ये खुशी इन चीजों के ऊपर ही है जो दुनियावी हैं? नहीं, इसका तल्लक आपके रूह के साथ है। और रूह किसकी है? खुदा की। खुदा की रूह आपके अंदर है और उसने आपकी रूह को जो आपके अंदर है उसके अंदर एक खुशी रख दी है। याद रखना, हम गाते भी हैं, तू मेरी खुशी है। जब हम गाते हैं तो वाकई ही अंदर ये चीज आ जाती है। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये वाली खुशी, वो कहते हैं कि खुश रहो। तो कई दफा हम कोई काम खुदा का भी कर रहे थे, खुशी खुशी नहीं हो रहा था, है ना? है ना? कई दफा इबादत भी कर रहे होते, तो कैसे कर रहे होते हैं कि जिस तरह उनको जबरदस्त इबादत करवा रहे हैं। कई दफा वर्शिप भी, हम वर्शिप भी कर रहे हैं। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं सबकी क्वायर तो उन्होंने तो करनी है ना, लेकिन मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं कि जब हम वर्शिप भी कर रहे हैं तो कई लोगों को उनका दिल नहीं कर रहा होता ताली बजाने को भी, दिल नहीं कर रहा होता आवाज निकालने की, गाने की, है ना? लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम खुश होते हो तो हम के गीत गाओ, ऐसे ही। लेकिन अगर कोई मसला चल रहा है तो दुआ करो, लेकिन करो तो खुदा की जुर्म में ना। और याद रखना, जब आप शुक्रगुजारी कर रहे हो तो कैसे करो? खुशी के साथ। हर चीज की शुक्रगुजारी करो, हर बात की शुक्रगुजारी करो, हर हालात की शुक्रगुजारी करो। और अगर आप देखो, इस्राएल को छुड़ाने के लिए खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया, ऐसे ही। और खुदा उससे बात करता है कि जब तू फिरौन के पास जाएगा तो उसको जाके कहना कि मेरे लोगों को आजाद कर, जाने दे, ताकि वो मेरी क्या करे? इबादत करे। खुदा दुश्मन के हाथ से उन्हें इसलिए छुड़ा रहा है कि वो खुदा की क्या करे? इबादत करे। खुदा और कुछ नहीं कहता। आप पढ़ के देख लो, 7वें बाब में भी लिखा है, पूरे में लिखा है, उससे पहले भी आप पढ़ के देख लो। खुदा मूसा को कहता है कि जा, तुम मेरे लोगों को छुड़ा और फिरौन से जाके कहना इनको जाने दे ताकि ये मेरी क्या करें। लेकिन वो उन्हें जाने नहीं देता, वो उन्हें जाने नहीं देता, छोड़ता नहीं है, वो उन्हें गुलाम ही बना के रखना चाहता है। फिरौन उन्हें गुलाम बना के रखना चाहता है, उन पर हुक्मरानी करना चाहता है। आज भी इब्लीस लोगों पर हुक्मरानी कर रहा है और उन्हें इबादत करने के लिए उन्हें छोड़ नहीं रहा, उनके जहनों को नहीं छोड़ा, उनकी जिंदगी को नहीं छोड़ा, ताकि वो खुदा की इबादत ना कर सके। और मैं जब कलाम को मैं पढ़ रहा था तो खुदा ने अब्राहम से कहा था 4 साल, कितने? 400 साल, है ना? ऐसे ही। लेकिन जब वो छूटे तो कितने साल थे? 430 साल। 30 साल उनका बोनस था गुलामी का। पता क्यों? उनकी अपनी वजह से। उनकी अपनी वजह से 30 साल ऊपर चले गए। और अगर आप ज़बूर 100 देखो ना तो वहां पर पता क्या लिखा है?
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में। उसके घर में आना है तो शुक्रगुजारी के साथ आना है। शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में और हम्द करते हुए फाटकों में और हम्द करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। अगर जब हम इस बात को समझे, अगर आप देखो ज़बूर 107 में उसकी दूसरी आयत देखो, वहां पे लिखा है कि खुदा के छुड़ाए हुए यही कहे जिनको उसने फिदिया देकर, दुश्मन के हाथ से फिदिया देकर छुड़ा लिया, वो यही कहें खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। जिसको उसने दुश्मन के हाथ से छुड़ा लिया है। और अगर देखा जाए तो फिदिया देकर मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फिदिया दिया है, खून बहाया है। हमारी यानी कि जो मौत हमारे लिए थी वो मौत यीशु ने ले ली। शुक्रगुजारी बांधी है कि नहीं? हमारी जगह कौन सी थी? जहन्नम। जैसे खुदा के हथियार है ना, इसी तरह अबलीस के भी हथियार हैं। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, अबलीस के हथियार कौन से हैं? बीमारियां, मौत, एक्सीडेंट, गुर्बत, मुसीबतें, पाबंदियां, कैद, केस। ये हथियार है किसके? अबलीस के। लेकिन जिनको उसने छुड़ाया है, किस लिए छुड़ाया? खुदा कहते हैं मूसा से कि जाके कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वह मेरी क्या करें। आज भी जिनको अबलीस के हाथों से खुदा ने छुड़ाया है, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके, क्या वो जो छूटे हुए हैं, क्या उन्हें समझ है कि हमें छुड़ाया किसने है? हमारा छुड़ाने वाला कौन है? हमारा बचाने वाला कौन है? हमें आजाद करने वाला कौन है? हमारी रिहाई दिलाने वाला कौन है? उसका तो शुक्र करते करते हमारी जिंदगी गुजर जानी चाहिए। हमारी सांस की, हमारी जो जितनी सांसें हैं, अगर हम इस बात को समझ जाएं, अच्छा, शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसके दाखिल हो। तो जब हम सुबह तैयार कर रहे होते, शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, खुदा तेरा शुक्र कि हम चर्च जाने वाले हैं। क्या जब हम रास्ते में होते हैं हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं? क्या जब हम चर्च में इंटर हो रहे होते हैं हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं? वहां पे लिखा है कि हम उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। ऊपर वाले तीसरी आयत में आप पढ़ लो, हम खुदावंद खुदा के लोग हैं। अगर आप तीसरी आयत पढ़ो, जरा पढ़ो क्या लिखा है। जान रखो खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के। अच्छा, हमें समझ आनी चाहिए कि हम उसी ने हमको बनाया और हम उसी के लोग हैं। किसके लोग हैं? हम किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? यीशु के हैं, खुदा के हैं ना। कौन कौन खुदा का? हालेलुया। कौन कौन खुदा का है? कौन कौन जानता है कि हम खुदा के लोग हैं? नहीं, मुझे सही बताओ, कौन कौन है खुदा का? कौन कौन है जो खुदा के लोग हैं? सारे हैं। बाहर वाले भी हैं, खुदा के ही हैं ना? हैं? और आगे क्या? हम उसके लोग और उसके चिरागाह की। किसके लोग हैं? और उसके चिरागाह की। यीशु तो कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, बड़ी मासूम है और पता नहीं किदे किदे पीछे जांदियां ने। इतनी मासूम है जिथे मर्जी जिदे मर्जी पीछे चोट पैनियां ने। क्या लिखा है?
नहीं, हम उसके लोग, उसके चरागाह के भेड़े। तो यीशु क्या कहता? और सुनती हैं कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हाँ, बताएं किसकी भेड़े? आवाज किसकी सुनती है? कितनी भेड़े हैं जो यीशु की आवाज को सुनती है? वाओ, आवाज पहचान दिया यीशु की। हम उसके लोग हैं और उसके चरागाह की भेड़े हैं। और भाई हम उसकी आवाज को सुनते हैं ना, तो फिर वो पता क्या कहता है? वो दाऊद जानता है, वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अगर उसकी भेड़ें उसकी सुनती हैं तो वो भेड़ों का चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को क्या हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो अपनी भेड़ों को जानता है कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। तो भेड़ें कैसे आती है खुदा के घर में? हाँ, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, और हम करते हुए उसके क्यों शुक्रगुजारी करते हुए, क्यों हमद करते हुए उसकी बारगाहों में आते? इसलिए कि उसने दुश्मन के हाथ से हमें छुड़ा लिया है। उसने हमें छुड़ाया है, हम उसकी बेड़े हैं, हम उसके गल्लाहाना में आ रही हैं, और वो हमें हरी हरी चरागाहों में बैठाएगा, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाएगा। अक्सर कहा जाता है पास्टर नदीम की सर्विस बहुत लंबी होती है ना? बहुत टाइम लेते हैं, है ना यार, और भी काम करने होंगे ने। लेकिन जो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, जिसने दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। जरा देखें, जरा ज़बूर 84 उसके 10वीं आयत जरा पढ़िएगा। क्योंकि तेरी बारगाहों में हजार एक दिन, हजार से असी ते घंटे तो उत्ते भी नहीं बैठना चाहते। एक दिन तो बड़ी दूर, एक दिन कितना बनता है? 24 घंटे बनते हैं, और हम तो एक घंटा भी बड़ी मुश्किल से खुदा की हुजूरी में बैठना पसंद करते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि तेरी बारगाहों में, आगे क्या? मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना, शरारत के हैमों में ज्यादा पसंद। अच्छा, जिथे ठट्ठाबाजी होए, जहां पे तमाशगिनी होए, जहां पे आवारगी होए, और जहां पे पता नहीं क्या 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 हो, ताश पे तो हम 10 घंटे भी बैठ सकते हैं। अगर बिलियर्ड की हम दुकान पे चले जाएं तो वहां पे हम 6 घंटे भी गुजार सकते हैं। पता नहीं किथे किथे असी किन्ने किन्ने घंटे ला लेने हैं खुदा दे कार च। एक घंटा भी पैना साढ़े लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सानू छुड़ाया है। वाह, लिखिया ना, वो कहते ए बनी आदम, ना तो फिर थोड़े मां प्यो, ना थोड़े भैन भरा, ना डॉक्टर, ना पास्टर, कोई दुनिया की ताकत तो फिर रोक नहीं सकती है। तो हम कहते हैं खुदा को टाइम हमने दिया। और भाई खुदा ने जो हमें टाइम दिया है, हम खुदा को उसी में से सर्व कर रहे हैं। आजकल दी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। सियाने हो गए लोग, जरा टाइम खुदा देंगे उसी टाइम जो सब कुछ कर रहे होंगे। हालेलुया, समझ आ रही है? ते एक 1000 दिन
एक दिन खुदा दी हजूर च रहना ज्यादा अच्छा के? हाँ, यहां मैं ये बात करूंगा जो टाइम की बात करने लगा हूं, टाइम की मैं ये बात करने लगा हूं। क्या हम जेलों में कितना टाइम गुजारते हैं, थानों में कितना टाइम गुजारते हैं, हम जाते हैं वहां पर अदालतों में कितना टाइम गुजारते हैं, हम हॉस्पिटल में कितना टाइम गुजारते हैं, हमारा टाइम कितनी जगहों पर जाया होता है, कितना टाइम जाया होता है, हाँ कितना टाइम जाया होता है। जब बीमार पड़ जाते हो चारपाई पे कितना टाइम, कितने दिन, कितने साल गुजारते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जब वो बीमार होते बाकी की जिंदगी वो बिस्तर पर ही गुजार देते हैं, उठ नहीं सकते। अदालतों के अंदर जलील होना, ये टाइम हम, और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आज खुदा ने मेरे साथ ये बात की है, अगर ये लोग मेरी हजूरी में टाइम गुजारना शुरू कर दें तो बाकी टाइम में ये जलील नहीं होंगे और कभी भी इनको वो चीजें तंग नहीं करेंगी। अदालतों से कौन बचाता है? कोई केस हो जाए तो फिर खुदा दे कार से असि नक रगड़ने के नहीं। बीमार हो जाओ फिर खुदा नू असि सोन भी नहीं देंगे। सोन असि कहने खुदा ना तू ऊँगता भी नहीं, तू सोता भी नहीं, कोई जगह नहीं छोड़ता फिर हम कि किसी तरीके से खुद हम इस चीज से निकल आए। मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो तो आपकी बाकी चीजें खुद बहुत ठीक हो जाएंगी, क्योंकि खुदा के चुनाए हुए यही कहेंगे, जिनको दुश्मन के हाथ से उसने फिदिया देकर छुड़ा लिया वो यही कहेंगे खुदावंत का शुक्र हो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है। हाँ, टाइम ज्यादा है कादा तो खुदा ने छुड़ाया कादे वैसे? तो ही रांझा स्नान वास्ते छुड़ाया? अपने लिए छुड़ाया है। क्यों नहीं कादे वास्ते छुड़वाया? किस लिए छुड़वाया? जिन्होंने तो समझ आ जाती है उन्होंने नींदर भी नहीं आती, जिन्होंने समझ आती है वो तो रहिंदे ही खुदा दी हजूरी च ने। फिर आप पे कर्ज वाले आप पे मसल्लत नहीं होंगे, दुश्मन आप पर मसल्लत नहीं होगा, अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी करना जान जाओगे। जरा देखें ज़बूर 90। हालेलुया, समझ आ रही? चौथी आयत पढ़िएगा। क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं, क्योंकि तेरी नजर में यानी कि खुदा की नजर में, जैसे कल का दिन जो गुजर गया, जैसे कल का दिन गुजर गया, और जैसे रात का एक पहर, जैसे रात का एक पहर। खुदा की हजूरी में 1000 बरस कैसे हैं? अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आपको समझ आ जाए, आज बनी इस्राइल कितने दिन का सफर था? हाँ 40। तो खुदा दा ते 1000 बरस एक दिन है ना, है ना? तो उन्हें ना एक दिन कितने दिनों च बदल दिता? 40 सालां च, है? एक दिन एक साल खुदा ने कर दिता उन्होंने वास्ते। क्यों किया? खुदा ने तो छुड़ाया सी कि शुक्रगुजारी करें, इबादत करें, तो किसी और काम च लग गए। हैं? खुदा ने किस लिए छुड़ाया? खुदा ने क्यों छुड़ाया? इसलिए कि वो उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी हमद करे, उसकी इबादत करे। वो किसी होर कम्मा च पै गए। खुदा ने कहा एलो 40 दिन ते हुण 40 साल इत्थे बियाबान च ही फिरदे रहो। बहुत सारे लोगों का सवाल है, साढ़े काम क्यों नहीं होंदे, साढ़े मसले क्यों नहीं हल होंदे, असी क्यों नहीं इस चीज से निकल पा रहे, क्यों लंबा सफर हो गया, क्यों साड़ा डिले हो रहा? डिले तुहाड़ी अपनी वजह नाल हो रहा है। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ खुदा का कसूर है ना किसी और का कसूर है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही?
मेरी डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे, मैं इन हालातों में से क्यों नहीं निकल रहा। उनका बुड़बड़ाना बजाय के शुक्रगुजारी करना। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, तो भी ਅਸੀਂ ਤੇ खुदा ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਨ खुदा ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। कितने हम अच्छे हैं, हम खुदा पे एहसान कर रहे हैं। छुड़ाए भी हो, आजाद भी वही करे, फिदिया भी हो दे, कोड़े भी वही खाए, मरे भी होए, तो इबादत भी आप ही कर ले, असी की करिए। समझ आ रही। खुदा फिर से जरा देखिएगा क्या लिखा है। क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस, यानी कि खुदा की नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। हाँ, मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा को टाइम देना शुरू कर दो, आपकी उम्र भी दराज होगी, आप सेहतमंद भी रहोगे, क्योंकि वो ही आपको क्या करेगा, आपके दुश्मन से। बीमारी भी एक दुश्मन है, आपको पता है, आपकी दुश्मन है वो, कि आपकी हेल्थ को खराब करे, वो आपकी दुश्मन है। गुरबत भी दुश्मन है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, बस यही ज़हन च हैगा, किसी ने कुछ ना कुछ कर ली ताकि गुजारा कर सके। गुर्बत भी एक दुश्मन है, बीमारी भी दुश्मन है, बदनुमा भी दुश्मन है, मौत भी दुश्मन है, गुनाह भी दुश्मन है। गुनाह ते को ऐसा एंटी वायरस है ना होता इब्लीस दा, कि जिन्हों गुनाह का टीका लगता है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ क्रिएट होनियां शुरू हो जांदियां ने। ਕਿਹੜੀਆਂ वाला? बीमारियां, इंज दे हालात, सारा कुछ है। टीका किदा लगता है, लेकिन खुदा को भी एंटीडोट है, यसु मसीह दे खून। तेरी सारी नाराजगियों से, तेरे सारे गुनाहों को क्या कर देती है, भाग कर देती है, माफ कर देती है। कई बार मैं वेख्या कईयां नूं जे ज्यादा दर्द हो रही है, कहते 3-4 टीके ठोक दिओ। तो कई बार असं कहने एंटीडोट। पता है जो करोना आया सी तो सारे डॉक्टर वास्ते, साइंटिस्ट वास्ते दुआ करते, खुदा इन्होंने एंटीडोट दे दे, इन्होंने एंटीडोट दे दे। भावें करोना है भी, तुहानूं नहीं भी होया, तुसीं दुआ ही करी जा रहे हो। तो जो एंटीडोट उसने हमें दिया है छुड़ाने के लिए, है कैसा जबरदस्त एंटीडोट है ना, मौत को जिंदगी में बदल दे, बीमारियों को तंदुरुस्ती में बदल दे, मुसीबतों को, मुश्किलात को, मसाइल को हल कर दे। कैसी जबरदस्त बात है अगर हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, एक बाइबल में एक वाक्य, एक शख्स था जिसका हाथ सूखा हुआ था, है ना, हाथ सूखा हुआ था ऐसे ही। और वो कहां पे था, वो कहां पे था जब उसका हाथ ठीक हुआ? किसी को पता? हैकल में, इबादत खाने में था। यीशु तालीम देने आया, यीशु प्रीच करने आए वहां पे, और वो शख्स हैकल में कैसे, वो तालियां कैसे बजाता होगा, हाथ सूखा हुआ है, भावे आवाज निकल रही है नहीं निकल रही।